आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। न खाने को खाना, न सर छुपाने को घर। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उन बीएड शिक्षकों की जिन्हें सरकार की नीतियों ने सड़क पर ला खड़ा किया है। बीते 31 दिसंबर को सरकार ने कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। वर्षों की मेहनत, सपने और एक स्थिर भविष्य की उम्मीद सब कुछ एक झटके में छिन गया। जो शिक्षक कल तक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया करते थे, वे आज मजबूर होकर सब्जी बेच रहे हैं। किसी के पास घर का किराया देने के पैसे नहीं तो कोई अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा। शिक्षकों ने सोचा होगा कि पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बनाएंगे, लेकिन सरकार ने इन्हें सड़क पर ला दिया। अब घर चलाने के लिए सब्जी बेचनी पड़ रही है। क्या यही इनके काबिलियत की कीमत है? शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की ये बेरुखी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या यही न्यू इंडिया का सपना था, जहां योग्य शिक्षक सड़कों पर रोजगार की तलाश में भटकें? अगर सरकार ने जल्द ही इन शिक्षकों का समायोजन नहीं किया, तो इसका असर सिर्फ इन शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। अगर मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी इन्हें सड़क पर आना पड़े, तो फिर कोई क्यों पढ़ेगा? यह सिस्टम इन युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है। सरकार की चुप्पी न सिर्फ इन शिक्षकों का मनोबल तोड़ रही है, बल्कि शिक्षा और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठा रही है। कोई नहीं है मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिसका मुझे ही करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, जिनका इनकम इतना खास नहीं है। हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या होगा? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। फैमिली में हम लोग लोन लिए हैं, अब उस लोन को कैसे पटाएंगे? मेरे भरोसे मैं सरकारी नौकरी में लगी थी, तो हमने लोन लिया है। अब उस लोन को मैं कैसे पटाऊंगी? मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसको छोड़कर दूर बस्तर संभाग में मैं नौकरी करने गई थी, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर, अपना पूरा परिवार छोड़कर। लेकिन फिर भी क्या मिला मुझे? कमेटी का लॉलीपॉप, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कितने का किस्त कटता है मैडम आपका इस लोन में? आप कितना किस्त पटाती थी? महीने में मेरा 16,000 कुछ किस्त कटता है। आधी सैलरी आपकी चली जाती थी? आधी से ज़्यादा सैलरी मेरी इसी में ही चली जाती है। अब मेरे पास बचा क्या? मैं तो शायद इतने दिनों में जो गवर्नमेंट जॉब में कर रही थी, उतने दिनों तक मेरी जितनी सैलरी है मैं उतना भी सिक्योर नहीं कर पाई, उतना भी बचा नहीं पाई हूँ, क्योंकि हमने लोन लिया था। अब वो तो पैसा लोन में चला जाता है, अब कहाँ से लाऊंगी? आप मीडिया के द्वारा सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास रोजी रोटी की और कोई ऑप्शन नहीं बची है, लाले पड़ गए हैं, कैसे चलाएंगे? तो बस यही है कि जितना जल्दी हो सके सरकार हमारे इस इशू को देखे, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे 3000 साथी और भी हैं जो सड़क पे आ चुके हैं। कैसे उनका जीवन कटेगा? बहुत ही ज़्यादा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। तो बस यही प्रार्थना है मेरी सरकार से कि जितना जल्दी हो सके हमारा समायोजन करे, ताकि हमारा फ्यूचर और हमारे साथ साथ हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब सवाल यह है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार निकाय चुनाव के बाद इन शिक्षकों की सुध लेगी, या फिर ये शिक्षक और लंबी प्रतीक्षा के लिए मजबूर रहेंगे? शिक्षा के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, और जब शिक्षक ही सम्मान से वंचित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां किससे सीखेंगी? हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे।